लॉग ऑफ नोट लिखकर 14वीं मंजिल से कूदा 16 साल का लड़का। पता चला कि वो काफी रात गेम खेलता था। पूरे के एक 16 साल के बच्चे की खुदकुशी ने न सिर्फ उसके परिवार की बल्कि उसके पूरे शहर और शहर से बाहर पूरे सूबे समेत देश भर को झकझोर कर रख दिया है। 16 साल के उस बच्चे ने अपनी सोसाइटी की बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। लेकिन जान देने से पहले उस बच्चे ने एक सुसाइड नोट लिखा था, जिससे उसने लॉग ऑफ नोट लिखा था। लॉग ऑफ यानी जब आप कहीं किसी सिस्टम में काम करने के लिए अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को ऑन करते हैं तो उसे लॉग ऑन करते हैं, लेकिन जब आप काम खत्म करने के बाद उसे बंद करते हैं तो लॉग ऑफ कहा जाता है। आमतौर पर कंप्यूटर की जुबान में ऐसा ही कहा जाता है। ऐसे में उस बच्चे के उस लॉग ऑफ नोट के परिवार के लोगों ने साथ साथ पुलिस के माथे पर भी सिलवटें पैदा कर दी, क्योंकि उस बच्चे ने एक खतरनाक कदम उस वक्त उठाया जब वो ऑनलाइन गेम खेल रहा था। आत्महत्या का खौफनाक कदम उठाने से पहले उस बच्चे ने अपनी कॉपी पर कुछ लकीरें उखेरी थी। वो लकीरें अब पुलिस की परेशानी पर सिलवटें पैदा कर रही हैं। उस बच्चे ने अपनी नोटबुक पर जो स्केच और नक्शे खींचे, उसमें सिर्फ अभी तक पुलिस यही अंदाजा लगा सकी है कि एक मल्टीप्लेयर कॉम्बैट गेम का स्टडी मैप बना हुआ था। पुलिस को उसकी नोटबुक से कई स्केच और कई मैप मिले हैं। पुलिस का मानना है कि वो ऑनलाइन गेम का आदी था। लड़के के लैपटॉप के पासवर्ड का पता नहीं चल पाया। ऐसे में लैपटॉप के पासवर्ड को क्रैक करने के लिए साइबर विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। लड़के की मां ने बताया कि पिछले 6 महीने से उसके बेटे का रवैया काफी बदल गया था। उसकी हरकतें घर वालों को चौंकाती हुई थी और हैरान भी करती थी। वो दिनों दिन चिड़चिड़ा होता जा रहा था और पहले से ही कहीं ज्यादा गुस्सैला और कहीं ज्यादा बेखौफ हो गया था। घर वाले तो उस वक्त डर गए थे जब उसे आग से खेलते हुए देखा और अक्सर चाकू लेकर कुछ न कुछ किया करता था। जो भी उसके सामने इस गेम में शामिल था, उसने शायद गेम के जरिए ही उसे आत्महत्या का टास्क दिया होगा। 24वीं मंजिल से कूदने के बाद क्या होगा, ये बात 16 साल के लड़के को पता नहीं था। घर वालों और खास तौर पर मरने वाले बच्चे की मां का कहना है कि ये सब कुछ उन वेबसाइटों तक आसान पहुंचने की वजह से हो रहा है जो बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए नुकसानदायक है। उन्होंने कहा कि खुले नेटवर्क के माध्यम से कोई भी आपके बच्चे तक पहुंच सकता है। वहाँ कई चीजें हैं। इसमें एनिमेशन सीरीज है जो VPN पर देखी जाती है। जो मेरे बेटे के साथ हुआ और दूसरे बच्चों के साथ न हो। मेरी सरकार से बस इतनी विनती है। मृतक बच्चे के पिता का कहना है कि लैपटॉप पेरेंटल लॉक था जिसे लड़का बाईपास कर देता था। उन्होंने कहा कि उनका बेटा पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसने अपने लैपटॉप की हिस्ट्री मिटाकर और कई ईमेल अकाउंट इस्तेमाल करके अपनी ऑनलाइन एक्टिविटी छिपानी शुरू कर दी थी। पिता ने यह भी कहा कि उसकी नोटबुक में कुछ चित्र बने थे, जिससे पता चलता है कि वह एक टीम गेम में शामिल था। यह ब्लू व्हेल गेम जैसी ही है। लड़के के पिता का कहना है कि पिछले 6 महीनों में नाबालिग बच्चों में काफी बदलाव देखने को मिला है। वह चाकू से तरबूज को बहुत बारीकी काटता था और आग के साथ खिलवाड़ करता था। उसके स्कूल और वहाँ की गतिविधियों में भी काफी बदलाव हुआ था। हैरानी की बात यह है कि वो खुद सुनने के मूड में नहीं था। ये जानकारी खुद लड़के की मामा ने पुलिस को दे दी। ब्लू व्हेल गेम 2016 के आसपास सामने आया था, जो सोशल मीडिया पर खेला जाता था। कहा जाता है कि यह गेम रूस से शुरू हुआ था। इसमें 50 दिनों तक खिलाड़ियों को कई स्टाक दिए जाते थे। आखिरी टास्क आत्महत्या करना होता था। यह गेम किशोरों और युवाओं को निशाना बनाता था और मनोविज्ञान तरीकों से उनका ब्रेन वॉश करता था। पुलिस साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से मामले की जांच कर रही है। वे ऑनलाइन गेम और लड़कों पर इसके प्रभाव के बारे में अधिक जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, ये था कहानी। यदि आपका भी बच्चा गेम खेलता है, हमेशा ऑनलाइन रहता है, तो अपने बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है।